मैं भी आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, आप उस वीडियो को ध्यान से देखना, उसके बाद हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ये वीडियो काफ़ी थॉट प्रोवोकिंग है, जिसने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। तो आइए पहले वीडियो देखते हैं। It took me years to learn this and now anyone can just type a sentence. अब आपने देख लिया कि किस तरह से एक आर्टिस्ट बिलक बिलक कर रो रही है, क्योंकि जिस कला को, जिस चीज को सीखने में उसने बरसों लगा दिए, अब एआई की मदद से वही चीज कुछ मिनटों में की जा सकती। अब आइए इसी में दूसरा केस देखते हैं। I'm sorry, Chloe. It's just more efficient this way. The robot makes a perfect cup every time. तो देखा आपने किस तरह से कॉफी मेकर की जॉब चली गई जस्ट बिकॉज ऑफ अ रोबोट, कि जिसके अंदर एआई का इंटीग्रेशन है। अब वो हर बार सेम क्वालिटी और सेम टेस्ट की कॉफी बना पा रहा है, जबकि इंसानों के जरिए किसी भी एक चीज का एग्जैक्ट रेप्लिका बार बार बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर अभी तक भी आपको लग रहा है कि बात आप तक नहीं पहुंची, तो रुको जरा, सब्र करो। जी हाँ, क्योंकि इसी वीडियो में और स्टोरीज कंपाइल की गई हैं, जिसके अंदर एक विजुअल इफेक्ट क्रिएटर, एक फोटोग्राफर और एक वेबसाइट डेवलपर जैसे स्किल बेस्ड बंदे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि कैसे एआई के आने के बाद उनके काम पर अच्छा खासा असर पड़ा है। They don't need me anymore. I used to design logos, websites, you know. Now my camera just gathers dust. AI can create stunning visuals now, cheaper too. Now some program does it in seconds. A single prompt and the AI creates what took me a lifetime to learn. It's over. So the main question arises here is that कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। देखिए, मैं जानता हूं कि ना तो आप कोई आर्टिस्ट हैं और ना ही कॉफी मेकर, बट जितनी भी केसेस अभी हमने स्टडी किए ना, उन सब की लाइफ में और आपकी लाइफ में एक चीज कॉमन है, जिसने उनकी लाइफ को भी अफेक्ट किया और आपकी लाइफ को भी अफेक्ट करेगी, जिसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अब हमारे देश भारत में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग करते हैं, लेकिन टेक में सक्सेस कुछ ही लोगों को मिलती है। उसका सीधा रीजन है कि आपने इंजीनियरिंग के साथ एआई को भी मास्टर किया है या नहीं। आप सिर्फ इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर फ्यूचर की नीड को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यही चीज अब मैटर करती है। देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन कंसर्न यही है कि इस एआई के ज़माने में आपका कैरियर या आपकी जॉब सेफ है या नहीं। मुझे यही डर है कि इस वीडियो में जैसा लोगों के साथ दिखाया गया है, कहीं ऐसा आपके साथ ना हो जाए। इसीलिए आप जो भी आगे जाके करेंगे, अगर आप इंजीनियरिंग भी करेंगे तो इंजीनियर बनना काफ़ी नहीं है, आपको साथ साथ एआई में भी महारत हासिल करनी पड़ेगी, ताकि फिर कोई एआई सॉफ्टवेयर आपको रिप्लेस ना कर सके। तो इस नीड और स्किल को ध्यान में रखते हुए वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़र में एक ऐसा कॉलेज आया जो कि इसके तक काफ़ी अच्छे एफर्ट्स और रिजल्ट दे रहा है। मैंने ये तक सुना कि उस कॉलेज में एडमिशन लेना आईआईटीज़ में एडमिशन लेने जितना मुश्किल है। मेरे दिमाग की घंटी तो जब बजी जब मैंने ये भी सुना कि इन कॉलेज के द्वारा बनाए गए एआई टूल्स को आईआईटी मद्रास के टीचर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। इस कॉलेज में 10+ स्टार्टअप जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनको ये हेल्प कर रहा है अपनी इनोवेशन लैब्स का यूज करवाकर और इनिशियल फंडिंग दिलाने में। तो भैया, मैंने सोचा कि ये सब बातें सच्ची भी हैं या फिर सिर्फ मार्केटिंग गिमिक बनाकर इनको पेश किया जा रहा है। तो आज इन्हीं सब के ऊपर बात करना जरूरी है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की, जो कि हमारे देश भारत के सिलिकॉन वैली यानी टेक हब यानी बेंगलुरु शहर के अंदर स्थित एक नेक्स्ट जनरेशन टेक स्कूल है। तो सबसे पहली बात, किसने बनाया है इसको? इसके फाउंडर जो है वो मेटा में काम कर चुके अंशुमन सिंह और xfab.com अभिमन्यु सक्सेना है, जो कि खुद IIIT हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस ब्रांच के एल्यूमनाई हैं। अब दूसरी बात में 3 पॉइंट आते हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 3 सवाल आते हैं जो आपको पूछने चाहिए। सवाल नंबर 1, यहाँ पर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, मतलब करिकुलम क्या है। सवाल नंबर 2 कि आपको कौन पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा। और सवाल नंबर 3 कि आपको यहाँ पर कौन सी डिग्री मिलती है। कहीं भी एडमिशन लेने जा रहे हो ना, तो ये 3 सवालों के जवाब आपको पता करने चाहिए। पहले सवाल के जवाब में मुझे ये पता चलता है कि यहाँ पर पहले 2 साल में आपको सिखाया जाता है DSA, फुल स्टैक डेवलपमेंट, शेल स्क्रिप्टिंग, फ्रंट एंड टेक्स्ट और सॉफ्ट स्किल्स, इनके ऊपर काम किया जाएगा। फिर 3rd ईयर में आप चूज कर सकते हैं अपना स्पेशलाइजेशन, कि आपको स्पेशलाइज्ड कौन सी फील्ड में काम करना है, कि आपको एआई में जाना है या आपको मशीन लर्निंग में जाना है या आपको एल्गोरिदम ट्रेडिंग में जाना है। यहाँ से 3rd ईयर आपका स्टार्ट हो जाएगा और 4th ईयर में आपको मौका मिलेगा फुल टाइम इंडस्ट्री इमर्शन का या फिर अपने स्टार्टअप को बिल्ड करने का।
दूसरे सवाल के जवाब में मुझे मिल जाता है इनके पढ़ाने का तरीका। यहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है डॉक्टर्स की तरह। व्हाट, ये इंजीनियरिंग में डॉक्टर्स कहाँ से आ गए? लेट मी एक्सप्लेन। मेरे कहने का मतलब ये कि जिस तरह से डॉक्टर सीखते हैं, जो नए इंटर्न होते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स, वो कैसे सीखते हैं? वो हॉस्पिटल में रहकर सीनियर डॉक्टर्स के साथ रहकर उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज लेते हैं, मरीजों को सर्विस देते हैं, उनका इलाज करते हैं। लर्निंग बाय डूइंग विद प्रैक्टिकल नॉलेज विद देयर सीनियर डॉक्टर्स। तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में भी स्टूडेंट्स को इस तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ के जो मेंटोर्स हैं, जो टीचर्स, जो फैकल्टीज हैं, वो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर काम करके आ चुके हैं। वहाँ पर उन्होंने प्रोडक्ट बना रखे हैं, तो वो अपना वही माइंडसेट अपने स्टूडेंट्स को देते हैं। मतलब थ्योरी कम होगी, प्रैक्टिकल ज़्यादा होंगे। इसका मतलब ये कि यहाँ के स्टूडेंट्स 50 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के ऊपर काम कर चुके होते हैं। बिल्कुल हैंड ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस उनको मिलता है। यहाँ का माहौल कुछ ऐसा है कि यहाँ के बच्चों के अंदर डेवलप की जा रही है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स और स्टार्टअप स्किल्स। जब भी यहाँ के बच्चों ने एक ऐसा एआई टूल बना डाला जो कि आईआईटी मद्रास के टीचर्स द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और तो और यहाँ के 18-19 साल के बच्चे अपनी कंपनीज बना रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं और अपनी इनोवेशन लैब्स के द्वारा फंडेड हैं। और यहाँ इनक्यूबेटेड एक स्टार्टअप शार्क टैंक में भी फंडेड है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ कि आपको डिग्री कौन सी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि स्केलर अपनी खुद डिग्री नहीं देता। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। बल्कि आप यहाँ पर साइमल्टेनियसली डिग्री परस्यू कर सकते हैं। कहाँ से वो मैं आपको बता देता हूँ। बिट्स पिलाने की डिग्री मिलेगी अगर आप बीएससी इन कंप्यूटर साइंस करेंगे। आपको आईआईटी मद्रास की डिग्री मिलेगी अगर आप बीएससी इन डेटा साइंस करते हैं। और आपको वोल्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी जो कि एक यूरोप बेस्ड यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ से कोई मास्टर कोर्स जो है वो परस्यू करते हैं। तो बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन हैं बैचलर डिग्री करने के, या तो बीआईटीएस या फिर आईआईटी मद्रास। यहाँ की डिग्री आपको मिल जाएगी। और अगर आप मास्टर भी करना चाहते हैं तो वोल्फ यूनिवर्सिटी की डिग्री मिलेगी जो कि आपका फिर पूरा 4 साल का बीटेक हो जाएगा। बीटेक प्लस मास्टर डिग्री, इस तरीके से वो 4 साल का अपना एक अलग कोर्स बन जाता है। आगे के डाउट्स क्लियर करने से पहले मैं आपको कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है आपके माहौल के ऊपर कि आप किस माहौल में रह रहे हैं, किस माहौल में आप पल बढ़ रहे हैं। मैंने रिसर्च करी तो यह पाया कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं वो भारत देश के 21 राज्यों में से, मतलब 21 स्टेट्स के अंदर से 161 जिले यानी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर से आए हुए हैं, और जिसमें भी एक्सेप्टेंस रेट जो है वो 3.7% है। मतलब हर एक यहाँ आया हुआ बच्चा अपने आप में छटा हुआ है, क्रीम है, अचीवर है। तो ऐसे बच्चों के साथ जब ऐसा पीयर ग्रुप, ऐसे आपको साथ पढ़ने वाले बच्चे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है आपका भी डेवलपमेंट उसी तरीके से होगा। आप भी ग्रोइंग माइंडसेट के साथ उनके साथ रहेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, यहाँ तक के सवालों के जवाब तो हमें मिल गए, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो क्या हम सेटिस्फाई हो जाए? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होना है। क्यों? क्योंकि सवाल आपकी जॉब का है, आपके करियर का है, आपके फ्यूचर का है, आपकी फैमिली को एक बेटर लाइफ देने का है। तो इसीलिए आपको इतनी जल्दी सेटिस्फाई नहीं होना। आपको सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछना आपका हक है। सवाल पूछिए। और क्या सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं? सवाल खड़ा होता है व्हाट अबाउट प्लेसमेंट। चलिए, मान लिया कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पर बहुत अच्छा करिकुलम हमें पढ़ाया जाएगा, प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी, सब कुछ ठीक है। बट व्हाट अबाउट प्लेसमेंट? प्लेसमेंट का क्या? कि जब आप इतनी सारी एफर्ट्स यहाँ पे डालेंगे, इतने साल आप मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे और सबसे बढ़कर पैसे इन्वेस्ट करेंगे, पैसा बहुत मुश्किल से कमता है ना। तो जब इतना सब कुछ झोंक देने के बाद आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, प्लेसमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। तो प्लेसमेंट की बात ऐसी है कि स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी 2023 में स्टार्ट हुआ, तो इनका जो फर्स्ट बैच है वो भी सेकंड ईयर में है। तो प्लेसमेंट का डेटा तो अभी कोई अवेलेबल नहीं हो सकता, लेकिन इनका पेड इंटर्नशिप का डेटा भी हाल ही में मुझे मिल गया, जिसके अंदर मुझे ये पता चला कि 96% बच्चे जो हैं वो पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, जो जेन्युइनली अपने आप में एक अच्छा नंबर है। इतना अच्छा रेशो मेंटेन कर पाना ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और कौन सी कंपनीज में, छोटी मोटी कंपनीज में नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज की लिस्ट यहाँ पर मेरे सामने है जहाँ पर उनके बच्चे जो हैं वो पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं, जैसे कि एप्पल हो गई, स्विगी, जोमेटो, फ्रीचार्ज, जेरोक्स पीपल और रॉकेट एम जैसी कंपनीज में है। और अगर एवरेज स्टाइपेंड की भी बात करूँ तो वो है 30,000 पर मंथ। और एक बच्चे ने तो कमाल ही कर दिया, 2 लाख रुपए पर मंथ की उसने स्टाइपेंड जो है वो ब्रेक करी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और 12 से ज़्यादा बच्चे ऐसे जिनको इंटरनेशनल ऑफर्स आए हैं इंटर्नशिप करने के लिए, जैसे जर्मनी, सिंगापुर,
सिंगापुर और बाली जैसी जगह पे। तो ओवरऑल बात की जाए तो ये सारा डेटा देखते हुए तो यहाँ तक का मामला बिल्कुल ठीक मुझे दिखाई दे रहा है। इस चीज़ के लिए 0.1 प्लस किया जाता है। तो अभी तक की जो सारी मेरी रिसर्च है, इस सब को देखने पर अगर मैं कंक्लूजन यहाँ पर निकालना चाहूँ तो ये बात समझ में आती है कि अगर आप टेकी हैं, आपको टेक में इंटरेस्ट है, आप सच में ये चीज़ें सीखना चाहते हैं और आपने सीखी, आप यहाँ पर पढ़े, आपने मेहनत करी, तो फिर आपको पेड इंटर्नशिप लेने से या फिर खुद को सपोर्ट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की डेट में इंडस्ट्री को डिग्री से ज़्यादा स्किल्स चाहिए, स्किल वाले बंदों की डिमांड है। और अगर स्किल्स के साथ आपको एआई के बारे में भी जानकारी, एआई यूज करना आता है अपने काम के अंदर, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है, 3 इडियट का मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि भैया एक्सीलेंस के पीछे भागो, कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। तो अगर आप भी एक्सीलेंस अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं तो आपको भी कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, आपके पीछे भी कामयाबी खुद चल के आएगी। इतना सब जानने के बाद भी मेरी जिज्ञासा तो अभी शांत नहीं हुई। मेरी जिज्ञासा में एक सवाल और उमड़ कर आ गया, वो ये था कि इन्होंने बेंगलुरु ही क्यों चूज करा, पूरे इंडिया को छोड़कर कहीं भी सेटअप बना लेते। तो इसका मोटा मोटा मेन रीजन तो यही है कि वहां पर सारी टेक कंपनीज हैं, ठीक है, सिलिकॉन वैली है, टेक हब कहा जाता है, ये मेन रीजन है। बाकी कैंपस मुझे सही लगा, इनोवेशन लैब्स हैं, AR VR लैब्स हैं, ड्रोन लैब्स हैं, रोबोटिक्स लैब्स हैं, सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा जो भी चीज़ें होती हैं सब वेल मेंटेन्ड, कि कैफेटेरिया हो गया, लाइब्रेरी हो गई, कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, स्टूडेंट ड्रिवन क्लब्स हैं, हैवी क्लासरूम है, हाई टेक हैवी लोडेड, सब कुछ यहाँ पर। और इनकी जो इनोवेशन लैब्स हैं वो इनकी एक USP मैं कह सकता हूँ, क्योंकि वहाँ पर बच्चों ने एप्पल विजन प्रो के डिज़ाइन टूल तक रेडी कर दिए। तो ये सब चीज़ें बहुत सही लगी। बट एक चीज़ मेरे दिमाग को खटकी, वो क्या कि इनका जो कैंपस का साइज़ है ना वो बहुत छोटा है। तो उन्होंने इतना छोटा कैंपस क्यों बनाया, इसका जवाब मुझे पता करना था। अब इस चीज़ की वजह मुझे ये पता चलती है कि भैया लेने को तो जगह वो शहर के बाहर कहीं भी आउटस्कर्ट्स में ले सकते थे, बहुत बड़ी जगह, बहुत बड़ा कैंपस बना लेते, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था। उनको टेक हब के बीच, सिटी के बीच रहना था, सो दैट बच्चों को फ़ायदा मिल सके। तो टेक हब के बीच इतनी बड़ी जगह मिलना मुश्किल है, तो जितनी उनको मिली उन्होंने उसको भी बहुत प्लान करके जो है वो बनाया है, बहुत प्लान करके कैंपस को डिज़ाइन किया है, सो दैट कैंपस शहर के बीच में, टेक हब के बीच में रह सके, अलग अलग टेक कंपनीज के बीच में रह सके। अगर कोई भी एक्सपर्ट या सुपर मेंटोर्स आते हैं तो बच्चे उनसे मिलने का मौका ना खोएं, उनसे मिल सके, उनसे भी इंटरेक्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें प्लान करके ही कैंपस को इस तरह से बनाया गया। दूसरी बात, कैंपस में है ही कौन, एक ही टाइप के डोमेन के स्टूडेंट्स हैं, कंप्यूटर साइंस और AI पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए इतनी जगह काफ़ी थी जहाँ पर वो आराम से रहकर पढ़ाई करके चीज़ें सीख सकें। तो इसलिए उन्होंने वो चीज़ प्लान करके वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दी। और अभी मैंने यहाँ पर एक न्यूज़ भी देखी जो मुझे मिली है कि यहाँ पर सिटी में कैंपस होने का फायदा क्या है कि अभी रिसेंटली यहाँ पर ओपन AI के जो फाउंडिंग डायरेक्टर हैं, इंजीनियर हैं और को क्रिएटर हैं अरविंद नीलकंठन जी, वो यहाँ पर आके उन्होंने बच्चों से इंटरेक्शन किया। तो भैया ये सारी चीज़ें फायदा मिल रहा है इन चीज़ों का, तो और क्या चाहिए, आप खुद सोचो। अब इनकी फीस और स्कॉलरशिप का दूध और पानी का पानी में कर देता हूँ। तो इनकी अगर मैं फीस की बात करूँ, जो कि आपके लिए सबसे मेन पॉइंट है या मेन आस्पेक्ट है इस वीडियो का, तो फीस है इनकी 1 साल की 5-6 लाख रुपए। जी हाँ, जो कि सुनने में काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन अगर हम इसके बदले का रिटर्न देखेंगे, इसके बदले आपको मिल क्या रहा है, तो आपको अर्ली इंटर्नशिप का मौका मिल रहा है, आपको हैंड ऑन एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज, ग्रेट मेंटर्स, ठीक है, अच्छा माहौल, ये सब चीज़ें मिल रही हैं। तो इन सब चीज़ों का अगर हम इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो वो काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो उस हिसाब से देखते हुए ये फीस जस्टिफाई कर जाती है। और दूसरी बात कि यहाँ पर स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल है, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप अप टू 100% तक। तो जो डिजर्विंग बच्चे हैं वो यहाँ पर अप्लाई करके इसके थ्रू भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बैंक्स वगैरह से इनका टाई अप है ताकि बच्चों को एक्सेसिबल कराया जा सके स्कॉलरशिप के थ्रू भी एडमिशन लेना। अब एडमिशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एडमिशन लेना भी आसान नहीं पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एंट्रेंस एग्जाम आपको निकालना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, जिसका नाम है NCET यानी नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट। और इसको भी निकालने के बाद ये ऑनलाइन होता है, वैसे कि फुल्ली AI प्रोटेक्टेड, और इसके अंदर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसको निकालने के बाद आपके 2 राउंड ऑफ इंटरव्यूज भी होंगे और उसके बाद कहीं जाकर आपका सिलेक्शन होता है। लास्ट ईयर की अगर मैं बात बताऊं तो 12,000 से ज़्यादा बच्चों ने ये टेस्ट दिया था, जिसके अंदर से सिर्फ 440 बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए। मतलब सिलेक्शन रेट की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 3 to 4% है। तो मतलब इतने सारे बच्चों में जो सिलेक्ट होकर आ रहे हैं वो सारे बिल्कुल छटी हुई क्रीम निकल के आ रही है, प्योर इंटेलिजेंट बच्चे। तो उनके साथ आप रहकर सीखोगे। तो यहाँ तक भी सब कुछ पता करने के बाद मैंने क्या किया, जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं मैंने थोड़ा सा उनकी भी हिस्ट्री
पता कि कौन सा बच्चा कौन से ईयर में हो तो क्या कर रहा है, कहाँ तक पहुँचा, ताकि जो ऑथेंटिसिटी है वो उसका एक क्रॉस वेरिफिकेशन या एक क्रॉस चेक मुझे मिल जाए और आपको भी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मुझे कुछ बच्चों के बारे में पता चलता है, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट है इनके सौराष्ट्र जिसने सेकेंड ईयर तक 3 पेड इंटर्नशिप जो है वो क्रैक कर ली है। ऐसे एक बच्चा है सृजन जिसने फर्स्ट ईयर के बाद से ही 50,000 रुपये महीना की जो पेड इंटर्नशिप है वो क्रैक करी है। एक चरणजीत है जिसने डीएस से स्ट्रगल करके स्विगी में इंटर्नशिप क्रैक कर ली। तो इस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पर हैं, ये सब रियल स्टोरीज है। तो अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। देखिए मैं अगर अपना पर्सनल फीडबैक बताऊं तो जब मैंने ये सारी चीज़ें इनकी वाहवाही सुनी तो मुझे यकीन नहीं हुआ, कि मुझे लगा ये सब मार्केटिंग गिमिक के सिर्फ फेंक रहे हैं, अपना प्रमोशन करने के लिए सारी चीज़ें वो बोली जा रही हैं। लेकिन जब मैंने डीपली ये सारी चीज़ों को एनालाइज किया कि बच्चों के साथ कहीं धोखा तो नहीं हो रहा, तो जब मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी, इनके आउटकम्स के बारे में, इनके रिटर्न के बारे में, इनके स्टूडेंट्स के बारे में, इनके करिकुलम के बारे में, इनके स्ट्रक्चर के बारे में, पढ़ाने के तरीके के बारे में, मेंटर्स के बारे में, जो इवेंट्स होते हैं उसके बारे में, इनके कैंपस के बारे में, जब सब कुछ के बारे में मैंने यहाँ पर जाना तो मुझे पता लगा कि ये वाकई में काफ़ी अच्छा जो है वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ें यहाँ पर ये क्लेम कर रहे हैं वो सब सच साबित होती हैं ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूं तो। अब यहाँ पर मैं एक बिल्कुल आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अगर आपका सिलेक्शन या आपका नाम IIT NIT इसके अंदर कंप्यूटर साइंस के अंदर आ रहा है तो बेझिझक आप जाइए, आप बेशक वहाँ पर एडमिशन लीजिए। लेकिन अगर उसके बाद आपको ब्रांड से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है तो फिर आप स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी चूज़ कर सकते हैं, यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। अगर वहाँ नाम आ रहा है तो बेझिझक वहाँ जाओ, कोई दिक्कत, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कहीं और जाना पड़े, तो भैया फिर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी साबित होने वाली है। तो स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का सच ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप सच में टेकी हो, आपको शौक है टेक्नोलॉजी सीखने का, AI को सीखने का, आप सच में मेहनत करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफ देने का सोच को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो आप SST को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लिंक पर जाओ, अप्लाई करो, एटलीस्ट एग्जाम तो आप दो, आपको खुद पता लगे कि आप कितने पानी में हैं, इतना तो आपको करना ही चाहिए ना। तो आप ये चीज़ें बेझिझक कर सकते हैं। यहाँ से आप पढ़ाई करके, अपनी मेहनत करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अपने स्टार्टअप बनाने का जो आपका एक ड्रीम होगा उसको आप परस्यू कर सकते हैं, ठीक है जी। टेक इनोवेशंस करने का आपका ड्रीम होगा तो उसको आप परस्यू कर सकते हैं। कुछ बनाने का आपका ड्रीम होगा, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह, ठीक है, कोई रोबोट, AI ML जो भी चीज़ें हैं उसका अगर आपका ड्रीम है तो आप सारे ड्रीम परस्यू करके सच कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत से और स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के एक गाइडेंस से और एक माहौल से और एक सपोर्ट से। तो इसलिए आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। अगर अभी तक भी आप भटक रहे हैं तो आपको एक रास्ता दिखाने की मैंने कोशिश करी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अप्लाई ज़रूर करना अगर आप सीखना चाहते हैं। तो कमेंट करके आप भी बताएं, अपने आपको सुझाव पेश करना चाहते हैं तो आपके कमेंट्स मोस्ट वेलकम है। वीडियो को लाइक और शेयर करके सभी बच्चों तक पहुँचा दीजिए जिन्होंने 12th क्लास पास कर ली है, इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं लेकिन अभी भी डाउटफुल है या IIT वगैरह में नाम नहीं आया, डिप्रेशन में है, टेंशन में है कि IIT नहीं मिली, साल बर्बाद हो गया, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट में और भी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आपके ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं। तो इसीलिए हर एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचा दो, उसकी हेल्प हो जाएगी, आपको भी इसका कहीं ना कहीं एक अच्छा जो है वो रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। भला करते रहो, आपके साथ ही भला होता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही काम की वीडियो, दूध का दूध और पानी का पानी वाली वीडियोज़ जो है वो लेकर आता रहूँगा। जो मुझे सही लगा मैंने रिसर्च करके आपके सामने सारी की सारी चीज़ें पेश कर दी हैं। आखिरी डिसीजन आफ्टर ऑल आपका ही रहने वाला है। ऑल राइट, बहुत जल्द लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ। जय हिंद।